हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। उत्तराखंड टेट के लिए एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखना पूरी। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्रश्न की, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, राइट टू रेमेडीज। आर्टिकल नंबर 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और 32 को ही इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय बताया है। तो जैसे कि हम लोग इसके बारे में बात करें, क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि संविधान संशोधन को स्वयं को सुधारने के विषय में है, या ऑप्शन नंबर सी थर्ड है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका बिल्कुल राइट है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत इसी संवैधानिक उपचारों के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा हाई कोर्ट जो करता है वो आर्टिकल नंबर 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो अच्छा क्वेश्चन है, वो है बहुत बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। तो कौन सी ऐसी स्पेसिफिकेशन है, हमें ऑप्शन में से छांटना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड हम लोग देखें कि इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना पड़ता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि अपने अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग सकता है। और ध्यान रखेंगे महात्मा बुद्ध जी ने और महावीर स्वामी ने घर को त्याग कर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हासिल करी थी। ओके, अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अच्छा क्वेश्चन है, वो है शाहजहां के द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है, सही है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ताजमहल का सफेद संगमरमर शक्ति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी है राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता था, मतलब ये है नहीं, मानता था की बात हो रही है। प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता था। ऑप्शन नंबर फोर्थ है अपराधों की दर नियंत्रित करना आवश्यक था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका बिल्कुल राइट है। राजा का न्याय छोटे बड़ों को एक समान मानता था और दीवाने आम जो बनवाया गया था इसमें सभी को एक समान न्याय दिया जाता था। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार जिक्र किया गया है या कितनी बार नाम आया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इसका राइट है, केवल एक बार गंगा नदी का जिक्र किया गया है ऋग्वेद के अंदर। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वो है हमारा कि धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोद कर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अगर बात करें जमीन है, इस जमीन के अंदर जो एक हमारे कोई खान है, माइन है, उसके अंदर से जब किसी चीज को निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्खनन करना, माइनिंग करना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो वो है कि दो शहर है, एक तो एन है एक एम है, एक तो एन है और एक है एम। तो ग्रीनविच के क्रम से 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। इन दोनों शहरों के बीच का समय अंतर कितना होगा? देखो, अगर ये 0 डिग्री हमारी एक मध्यांत रेखा है और इस 0 डिग्री से 15 डिग्री इधर है, 15 डिग्री इधर है, ये है एन और ये है हमारा एम।
ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है इन दोनों के बीच में, देखो 15 डिग्री यहाँ है, 15 डिग्री यहाँ है, तो दोनों मिलाकर कितने डिग्री हो गए, 30 डिग्री का बीच में अंतर हो गया। और 15 डिग्री को चलने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 1 घंटे का, और 30 डिग्री को चलने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे का। तो इसीलिए सही आंसर क्या होगा भाई, 2 घंटे का अंतर इन दोनों के बीच में होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी द्वारा प्रसारित प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है। देखो भाई, अगर ये धरती है, ये धरती पर जब रेडियो तरंगे आती है, रेडियो तरंगे जब आ रही है किसी सैटेलाइट से, जो आयन मंडल में हमने सैटेलाइट लॉन्च किए रेडियो तरंगों के लिए, उसके बाद हमारे इसके लिए एक क्या लगे रहते हैं, यहाँ पर टावर लगे रहते हैं। वो टावर से जब रेडियो तरंगे ऐसे प्रसारित होती है, ऐसे प्रसारित हो रही है, उसके बाद वो ऊपर बढ़ती है, ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाने के बाद कौन सा मंडल ऐसा है जो उन्हें वापस रिफ्लेक्ट करता है, वापस रिफ्लेक्ट करता है। तो सही आंसर होगा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वो है कि दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दुनिया की सबसे प्राचीनतम चट्टानें, तो सही आंसर होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा प्राचीनतम चट्टानें मिलेंगी, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ओके, अगले प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, वो है हमारा कि कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है। भाई अगर कोई कच्चा सामान है, सपोज कर लो कि अगर कोई फोन है, वहां के लिए हमें मटेरियल ला रहे हैं, हम कच्चा रॉ मटेरियल ला रहे हैं, उसके बाद हमने फोन तैयार कर लिया, फिर हमने फोन तैयार करा तो उसे हम लोग सेल करेंगे, एक प्रकार से बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया। और व्यापार जो हो गया हमारा कौन सी श्रेणी में आता है, तो देखो प्राथमिक क्रिया में तो हमारी खेती आती है, जैसे हमने कहा कि गेहूं चावल आटा वगैरह हमने गेहूं उत्पादित किया, चावल उत्पादित किया, और चावल को चावल अभी क्या है हमारा गेहूं है, तो उसका आटा बनाया, आटे को हमने पैक कर दिया, पैक करके उसे मार्केट में सेल कर दिया, तो ये हो गया बिजनेस। तो जो बिजनेस होता है वो द्वितीयक उत्पाद में आता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वो है हमारा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। कहाँ पर सबसे ज्यादा फल उत्पादित होते हैं, तो फलोद्यान जो पाया जाता है, फ्रूट पार्क किसे कहा जाता है, तो सही आंसर होगा भूमध्य क्षेत्र को कहा जाता है। ये धरती है, इस धरती पर भूमध्य क्षेत्र 0 डिग्री लाइन है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादा पेड़ पौधे, बहुत ज्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी भी है और बहुत ज्यादा हरियाली भी आपको मिलेगी, यहाँ पर पानी की मात्रा भी प्रचुर मिलेगी, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, फल फ्रूट भी मात्रा में ज्यादा होंगे, तो इसलिए फलोद्यान कहा जाता है भूमध्य क्षेत्र को। अगले प्रश्न की बात करें तो यह है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। तो सीधी सी बात है कि अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट है, अनुच्छेद नंबर 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वो है कि भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है ना। असमानता का मुख्य कारण क्या है, वही अगर देखा जाता है, क्या वो गरीबी है, क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या लिंग है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गरीबी होगा। भाई अगर बात की जाती है जाति में, तो ऐसी बात है कि जातिवादी होती है, वो अलग बात है, जातिवाद ज़्यादा है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है कि अगर जो व्यक्ति गरीब होता है, चाहे वो एक अच्छा मतलब अपने भाई भाई भी हैं, तो आपस में एक दूसरे से घृणा करनी शुरू हो जाती है, बच्चों से घृणा करनी होनी शुरू हो जाती है, तो गरीबी जो है वह असमानता का कारण बन जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वो है कि यूरोप की एक श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है भाई, क्या आल्पस है, हिमालय, एंडीज है, रोकी है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका बिल्कुल राइट है। आल्पस जो है वो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, हिमालय जो है वो दक्षिण एशिया में है, एंडीज हमारा पड़ेगा आपको दक्षिण अमेरिका में, और रोकी पड़ेगा उत्तरी अमेरिका में, आल्पस पड़ेगा यूरोप के अंदर। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वो है हमारा कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। हमारी एक जो ये धरती है, इस धरती पर जो कॉन्टिनेंट है या स्थल मंडल है वो कितने प्रतिशत है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। 29 से लेके 30% में कॉन्टिनेंट है, हमारा स्थल मंडल है, और उसी के अंदर 7 महाद्वीप है, और 7 महाद्वीपों में देश विभाजित बटे हुए हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जल है, जल प्रतिशत मात्रा ज्यादा है इस धरती के ऊपर। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि वो है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम को प्रस्तुत करता है? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो यहाँ पर देखा जाता है कि सबसे बड़ा हमारा जो कॉन्टिनेंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका है, थर्ड नंबर पे उत्तरी अमेरिका है, फिर हमारा आता है दक्षिण अमेरिका, फिर आती है अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप, फिर आती है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया तो है नहीं, यहाँ पर यूरोप तक दिया हुआ है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि वो है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? तो चीन के साथ इनमें से किसकी सीमा लगती है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो देखो ध्यान रखेंगे, उज्बेकिस्तान की नहीं लगेगी भाई, थाईलैंड की नहीं लगेगी भाई, दक्षिण कोरिया की नहीं लगेगी, तो किसकी लगेगी फिर? वियतनाम की लग रही है, वियतनाम की सीमा लग जाती है चीन के साथ में। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, तो वो है हमारा दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री है क्या पहले? तो दक्षिण गंगोत्री एक रिसर्च सेंटर है इंडिया का, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अंटार्कटिका के अंदर स्थित है। कहाँ पर? अंटार्कटिका के अंदर स्थित है, जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित हमारा महाद्वीप है अंटार्कटिका, वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर है दक्षिण गंगोत्री। ओके, अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे हम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि वो है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है? तो प्राचीनतम भाषा मानी जाती है अभिलेखों में जो प्रयुक्त की गई है, तो कौन सी है? क्या संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, क्या अपभ्रंश है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। प्राकृत भाषा जो है वो अभिलेखों में प्रयुक्त की गई प्राचीनतम भाषा के अंदर आती है। और हाँ, ध्यान रखेंगे कौन से धर्म की राजकीय भाषा रही थी प्राकृत भाषा? तो आपका आंसर लग जाएगा जैन धर्म की प्राकृत भाषा थी राजकीय भाषा। अगले प्रश्न की बात करें हम लोग, तो वो है हमारा कि निम्न में से कौन सी आधुनिक विधि सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए लागू है? तो कौन सी ऐसी विधि है जो सामाजिक अध्ययन के जनरल स्टडी के लिए लागू की जाती है? तो भाई विचार विमर्श विधि भी होती है, समस्या समाधान विधि भी है, प्रयोगशाला विधि भी है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें तो वो है हमारा कि सामाजिक अध्ययन एसएसटी ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन कहलाता है। यह कथन किसका है भाई? यह कथन क्या माइकेल का है, क्या हेमिंग का है, फॉरेस्टर का है, या फिर उपरोक्त में से किसी का नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है। हेमिंग जो है इसी का एक हमारा क्या है ये के कथन है, जिसने बोला था कि एसएसटी के अंदर ऐतिहासिक, भूगोल और एक सामाजिक संबंधों का एक संबंध होता है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो हमारा अच्छा क्वेश्चन है कि इंदिरा साहनीवाद जो हुआ था, हमारे केसेस भी आते हैं बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चलते हैं किसी भी चीज़ों को लागू करने के लिए, बचाने के लिए। तो इंदिरा साहनीवाद जो है 1992 में किससे संबंधित है? क्या अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से, उपरोक्त में से कोई से नहीं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है, अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित है इंदिरा साहनीवाद 1992 का। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वो है कि आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। जो हमारा आपातकाल होती है, तो आपातकाल वैसे तो हमारी 3 तरीके की आपातकाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल नंबर 352 में है, 356 में, 360 में है। 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात आता है। ओके, तो यहाँ पर बात की गई है कि आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। कितने टाइम के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है संसद की अनुमति के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा 1 महीने के लिए, 1 माह के लिए उसे संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे उसे 10 दिन में लागू कर दे, 15 दिन में, ऐसे करके। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम, तो वो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय में तथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तथर्थ न्यायाधीश जो होते हैं एडहॉक, जो एक जस्टिस होते हैं, जैसे भाई अगर फिलहाल के लिए कम है न्यायाधीश और काम ज़्यादा है तो एडहॉक के रूप में तथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर ली जाती है। तो कौन करता है या किसके द्वारा की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। देखो राष्ट्रपति के द्वारा ही रखे जाएंगे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के परामर्श की सहमति पर रखे जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत पंचायत
राज्य संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। तो महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया पंचायतों में किसके संशोधन के द्वारा? तो भाई पंचायतों से संबंधित जो संशोधन है वो 73वां संविधान संशोधन है। 1992 में ये अधिनियम बना था, एक्ट बन गया था, और 1993 में जाकर या फिर अलग अलग राज्यों ने इसको लागू किया था। तो इसी में 1/3 आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, 1/3 मतलब 33% आरक्षण दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वो है हमारा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट है। 1992 के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वो है कि यदि व्यक्ति को अवैध रूप से रोका गया या नजरबंद किया गया तो निम्न में से न्यायालय किस आदेश को जारी कर सकता है, या कौन से आदेश दिया जाता है न्यायालय के द्वारा? तो भाई कौन सा आदेश दिया जाता है? देखो ये रिट दी गई है, यहाँ पर 4 रिट दी गई है जो सुप्रीम कोर्ट लागू करती है। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? जब किसी को नजरबंद कर दिया जाता है, रोका जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, जिसको मतलब होता है शरीर को पाना, इसका मतलब होता है शरीर को पाना, तो इसको जारी करेगा न्यायालय। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे हम लोग जरा। भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी या प्रारंभ हुआ था? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। 1952 में जो है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना इंडिया के अंदर हुई थी। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे तो वो है कि वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है। संवैधानिक का मतलब संविधान भी है वहाँ पर और राजतंत्र भी चलता है। तो ऐसा कौन सा देश है? ऐसा देश है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन ऐसा देश है जहाँ पर राजा भी हैं, रानी भी है, राजतंत्र भी चलता है और संविधान भी है। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे तो वो है कि वर्तमान में राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? राजनीति के संपर्क में जो रहती है वो कौन सी यूनिट है जो सपोर्ट भी करती है और मतलब विपरीत भी है कहीं ना कहीं पर राजनीति के? तो वो कौन सी ऐसी यूनिट है जो राजनीति के संपर्क में रहती है? तो सोशल मीडिया जो है वो राजनीति के संपर्क में रहती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम लोग तो वो है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पतीय पर्वत है, मतलब ब्लॉक पर्वत है? कौन सा ऐसा पर्वत है जिसे ब्लॉक पर्वत कहा जाएगा या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? भाई हिमालय तो हमारा नवीन वलीय पर्वत है, अल्पेशियन भी है और यूराल भी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, ये सही हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि वोस्जेस जो पर्वत हमारा जर्मनी में है, राइन घाटी के आसपास में जो पर्वतमाला है वोस्जेस पर्वत, वही हमारा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो ये थे आज के टॉप 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न एसएसटी के। अगर आपको दी गई हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।